क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे हमारा कि एक आदमी है, उसके 3 लड़के हैं। जो पहला लड़का और दूसरा लड़का है वो एक काम को करते हैं 24 दिन में और 36 दिन में। तो ए कर रहा है 24 दिन में, ठीक है यहाँ तक, और बी कर रहा है 36 दिन में। इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क, कि कितने दिनों में सी काम कर लेगा, ये हमें पता नहीं है। अगर जो आदमी है जिसके 3 लड़के थे वो क्या करता है कि वो काम कर लेता है, उसको पूरा काम करता है, उसको मान लेते हैं, आदमी को दे देते हैं हम डी नाम। तो वो करता है 3 × 11 33 एंड 36/11 डेज में, ठीक है। हमें सी का निकालना है। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम, ये भी लिखा है कि जो मैन है वो डबल काम करता है इतने ही टाइम में। जो जितने ए बी सी मिलके करे ना, उससे दुगना काम कर लेते हैं उतने ही समय में। तो अब हमें निकालना है कि सी कितने समय में काम कर लेगा। तो टोटल इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 चीज़ें पता है हमें, 24, 36 और ये 36/11। तो इनका इसका हमें ऊपर का कंसिडर करना होता है एलसीएम लेने में, नोमिनेटर। तो नोमिनेटर को कंसिडर करेंगे, 24, 36 और 36 का 72 एलसीएम आ गया। तो इफ़िशियंसी आ जाएगी इन सब की। तो 72/24 करेंगे तो इफ़िशियंसी आ गई हमारी 3। 72/36 तो 2, इसकी हमें पता ही नहीं है टाइम। और इसकी आ जाएगी 70। देखो इसको कैसे निकालेंगे, 72/36, 11 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे काटेंगे 2, तो इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 22, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया। हमारी ए की इफ़िशियंसी आ गई 3, बी की इफ़िशियंसी आ गई 2 और डी की है हमारी 22। और एक लाइन और बताई इन्होंने कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम, कि ये आदमी क्या है, दुगना काम कर रहा है इन तीनों से मिलके, ए बी सी से मिलके दुगना काम कर रहे हैं। तो मान लो कि इसकी इफ़िशियंसी जितनी है उसको आधी कर लेते हैं, तो 22/2 कर लेंगे तो मतलब 11। तो ये तीनों मिलके 11 यूनिट्स काम कर रहे हैं पर डे, ठीक है ना। 11 यूनिट्स काम करे तो इसकी आधी इफ़िशियंसी कर लिया, तो मतलब ये इन तीनों के बराबर आ गया ना। तो 11 की इफ़िशियंसी इन तीनों की होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी होनी चाहिए 11, ठीक है। पर हमें पता है ए और बी की पता है, ए की कितनी है 3 और बी की है 2, तो 5 इफ़िशियंसी हमने निकाल ली है। 11 होनी चाहिए तो इसकी कितनी आ जाएगी, 11 में से 5 गए तो 6 इफ़िशियंसी आ जाएगी सी की। तो अब हमें बताना था कि सी कितने टाइम में उस काम को कर लेगा। तो टोटल काम है हमारा 72 और सी की इफ़िशियंसी हमने निकाल ली 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो अपॉन में 6, तो कितना टाइम लगाएगा, तो डेज में था तो पीछे यूनिट्स आ जाएगी हमारी डेज। तो इसको काटेंगे तो 12 डेज में सी इस काम को कर लेगा। तो एक ही चीज़ इसमें कंसिडर करनी थी कि जो आदमी था उसको बताई थी कि इफ़िशियंसी डबल है इन लोगों से, तो उसकी इफ़िशियंसी आधी कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की इफ़िशियंसी आ जाएगी कंबाइन, तो आधी कर ली 11, तो इसकी निकाल ली हमने 6 माइनस करके, तो टाइम निकल जाएगा सी का। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि देखो, एक आदमी और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रंस डज अ वर्क इन 96 आवर्स, कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रंस कितने टाइम में कर रहे हैं काम, 96 घंटों में। तो 96 आवर्स में कर रहे हैं ये लोग इतना काम। और फिर बोला अगली लाइन में कि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रंस कर रहे हैं वही काम 80 आवर्स में कर लिया। फिर देन 2 मैन एंड 3 वुमेन्स काम कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं 120 आवर्स में कर रहे हैं सारे। कि फाइंड हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा 10 आदमियों को और 5 वुमेन को उस काम को कंप्लीट करने में। तो ये सारे हमें इन तीनों चीज़ों की दे दी, कंबाइंड दे रखी है, इतना टाइम लग रहा है। तो हम इन लोगों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 96, 80 एंड 120, 360 नहीं आएगा, 480 एलसीएम आ जाएगा इनका। 480 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एलसीएम निकालना आता ही आप लोगों को। तो अब इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, कितनी इफ़िशियंसी आ रही है इन कंबाइंड। तो 48 480 अपॉन में 96, तो 5, इफ़ आई एम राइट 5, और 480 अपॉन 80 देन 6 एंड 480 अपॉन 120 करेंगे 4। तो ये इफ़िशियंसी आ गई इन लोगों की। अभी देखो एक चीज़ हमें एक यहाँ पे हिंट दिया क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाता अगर हिंट ना आता तो। देखो 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रंस, सॉरी
टू मैन, देखो यहाँ पे ऊपर वाले में देखो ये चीज़ और ये चीज़ देखो कि सिमिलैरिटी नज़र आएगी। 2 मैन एंड 3 वुमेन। अभी देखो सिमिलैरिटी नज़र आएगी। देखो सेकंड इक्वेशन में कि 2 आदमी हैं और 8 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या 1 आदमी है और 4 चिल्ड्रन हैं, तो मतलब बस इसका आधा कर रखा नहीं इन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि इसका जो एफिशिएंसी है 2 आदमियों की और 8 चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी वो आधी कर लेते हैं। कि मान लेते हैं इसकी 1 आदमी की और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आधा किया तो इसकी एफिशिएंसी भी 6/2 जो कि 3 हो जाएगी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने इनकी निकाल ली, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रंस। इन दोनों की हमने एफिशिएंसी निकाल ली कि 3 है और टोटल एफिशिएंसी थी 5 इन लोगों की। तो 3 वुमेन की आ गई 5 माइनस 3 की 5 तो टोटल थी और 3 इन लोगों की निकाल ली हमने, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2। तो 3 वुमेन्स की एफिशिएंसी आ गई 2, इतना हो गया। 1 वुमेन की आ गई 2/3 एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब आ गया एक वुमेन की 2 यूनिट्स पर हावर में वो काम कर रही है। 2 यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, वो पर हावर में काम कर रही है एक वुमेन। फिर आगे देखो अगली क्वेश्चन में देखो कि 2 मैन 2 आदमी और 3 वुमेन। अभी देखो 2 आदमी और 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो इनकी एफिशिएंसी 4 है। हमने यहाँ पे देखो वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली है। तीन वुमेन की पता है सीधे हमें कि 2 यूनिट है, कि दो आदमी और 3 वुमेन की 2 यूनिट है, तो इसकी सीधी एफिशिएंसी आ गई 2, टोटल 4 थी। तो 2 आदमी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, 1 आदमी की आ गई 1। तो आदमी की भी निकाल ली जैसे हमने वुमेन्स की निकाली थी 1 की, तो ऐसे मैन की आ गई 1 यूनिट्स पर हावर। तो आदमी की भी निकाल ली, वुमेन की भी निकाल ली हमने। अब इन्होंने जो पूछा था वो कर लेते हैं क्वेश्चन में। देखो अभी इन्होंने पूछा था कि फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 10 मैन एंड 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो क्या पूछा इसने कि 10 आदमी और 5 लेडीज़ कितने टाइम में इसको कर लेंगे। तो हमने इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता है, 10 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 × 1, 1 यूनिट है इनका काम करने का पर हावर में स्पीड, प्लस में 5 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी। वुमेन की स्पीड है 5 लेडीज़ है ना, और एक की स्पीड इतनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2/3। तो ऐड करेंगे 10 प्लस 10/3 जो कि आ गया, सोल्व करेंगे 30 40/3 यूनिट्स पर हावर इनकी इफ़िशियंसी आ गई। अभी देखो इफ़िशियंसी आ गई, इनको टाइम बताना था हमें कि टोटल टाइम कितना लगेगा। हमें पता है, हमने ये निकाल लिया कि कितने यूनिट्स काम था, 480 यूनिट्स टोटल काम था हमारा। 480 यूनिट्स हमारा टोटल काम था। तो 10 आदमियों को और 5 वुमेन को कितना लगेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन में जो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने, अभी निकाली 40/3। तो 40 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 12 जा 48, तो 12 3 जा 36 डेज। तो कितना टाइम लग रहा है, 10 आदमी और 5 वुमेन को 36 दिन में ये 480 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि 10 आदमियों की जगह यहाँ पे 20 दे सकता था, 15 दे सकता था, ऐसे वुमेन्स का नंबर भी चेंज कर सकता है। चिल्ड्रन का पूछे, चिल्ड्रन का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही 14th क्वेश्चन क्या कहते हैं, ABC कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। A प्लस B प्लस C वो सारे मिलके कितने दिन में काम कर लेते हैं, 30 दिन में। ठीक है, बाय वर्किंग टुगेदर। A प्लस C आर ट्वाइस एफिशिएंट देन B, कि जो A प्लस C है वो B से क्या है, दुगना एफिशिएंट है। मान लेते हैं इसको रेशियो में लिखते हैं, ये 1 हो गया तो ये दोनों 2 हो गए। लिखा ना कि ट्वाइस एफिशिएंट है, तो A प्लस C दुगना एफिशिएंट हो गया B के मुकाबले। फिर अगली लाइन दी है कि A प्लस B, ये A प्लस C था, अभी बताया कि A प्लस B है जो वो थ्राइस मोर एफिशिएंट देन C। C से C मान लिया 1 है, A प्लस B 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है C के मुकाबले। ओके, तो अभी देखो इन दोनों की रेशियो है, इसका देखो रेशियो का सम कितना हो रहा है 3, इनकी रेशियो का सम हो रहा है 4। हमें क्या करना है, इनकी रेशियो का सम बराबर करना है। तो क्या करेंगे, 3 और 4 हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 से, इन ऊपर वाले को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 3 से। ठीक है, तो दोनों का सम आ जाएगा 12।
देखो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखो अब रेशियो का सम हो गया 12 और यहाँ पे भी 12, तो दोनों की रेशियो सेम हो गई, इस वाले की और इस वाले की रेशियो सेम करने हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो जो इनका सम था, टोटल सम था दोनों का, तो अपोजिट नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दो। इसका 3 हो रहा था रेशियो का इनिशियली, और इनकी इनिशियली रेशियो का सम हो रहा था 4। तो इसको पूरे नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 4 से कर देंगे, तो रेशियो आ गया। अभी देखो बी की इफिशियंसी हो गई हमारी 4, ठीक है, बी की इफिशियंसी हो गई 4, सी की इफिशियंसी हो गई 3, ठीक है, और ए की निकालनी नहीं हमें, ए प्लस सी की टोटल इफिशियंसी है 8। अब हमें पता है सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ गई 8 - 3 जो कि 5। और बी की और सी की हमें पता है, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। मान लेते इस वाले स्टेटमेंट में देखते, देखो ए की निकाल ली हमने 5, तो ए की 5 इफिशियंसी है, और बी की कितनी है, ए की 5 हो गई, और बी की गिवन थी हमारी 4, यहाँ पे 4, 5 और 4 9, तो 9 ही निकाली हमने, ठीक आ गया। तो अब लिख लेते हैं इन तीनों की इफिशियंसी, ए की, बी की और सी की इफिशियंसी निकाल ली हमने, ए की निकाली 5 और बी की गिवन थी 4 और सी की निकल गई 3। तो ए बी सी की इफिशियंसी निकाल ली। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, कि कितने दिनों में ए पूरा काम कर लेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी इनकी, कि कंबाइंड इफिशियंसी अगर तीनों एक साथ करेंगे काम तो कितना यूनिट काम कर लेंगे वो पर डे के हिसाब से, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट्स पर डे। तो ये इनकी कंबाइंड इफिशियंसी होगी। और कितना दिन, इन्होंने क्वेश्चन के शुरुआत में दिया कि ए बी सी तीनों मिलके 30 दिन लगा रहे हैं, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट कर रहे हैं, निकाल लिया ना हमने। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इनको, टोटल मतलब वर्क कितना हो गया, 30 दिन वो था और 12 यूनिट्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो टोटल ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया हमारा 12 तिया और 360 यूनिट्स, ठीक है, 360 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। अभी बताना हमें कि ए को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, टोटल यूनिट 360 और ए की कितनी है इफिशियंसी 5, तो ये आ गया हमारा 5 7 एंड 72 डेज। तो ए को लगेंगे 72 डेज। ऐसे हम बी को भी निकाल सकते हैं और सी को भी निकाल सकते हैं। बी को निकालेंगे तो 360 अपॉन बी की इफिशियंसी, और सी को 360 अपॉन सी की इफिशियंसी। तो इनको सोल्व कर लेंगे तो इनका भी नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डेज लग रहे हैं इसको, और इसको लग रहे हैं 120 डेज। तो ए बी सी हमने तीनों की इंडिविजुअल टाइम निकाले, कितना कितना लगेगा। इन्होंने खाली क्या दिया था, कंबाइंड टाइम दिया था कि वो 30 दिन में कर सकते हैं, पर हमने और साथ में इन्होंने ये रेशियोज दी थी, इस रेशियो से करके सोल्व करके हमने इनकी इंडिविजुअल टाइम निकाल लिया कि कितना कितना लगेगा।